अर्धचालक के विषय में और एन टाइप के विषय में कुछ बेसिक जानकारी सीखी थी। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पी टाइप का जो अर्धचालक है वो क्या होता है। तो देखिए, शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल, तब अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में हो, जैसे कि जर्मेनियम, उसमें क्या करें, त्रिसंयोजी अपद्रव्य। त्रिसंयोजी अपद्रव्य मतलब ऐसा अपद्रव्य जिसकी संयोजकता कितनी हो, 3 हो। संयोजकता कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप का अर्धचालक कहेंगे। ठीक है। अब त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे आपका एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। मिलाने से प्राप्त वह अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए धन आवेशित कोटर उत्तरदायी होते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसका मतलब है कि पी टाइप का अर्धचालक जो होता है उसमें आवेश वाहक मुख्य रूप से कौन होते हैं, धन आवेशित कोटर। कौन होते हैं, धन आवेशित कोटर। और यही क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है पी टाइप का अर्धचालक। तो पी टाइप के अर्धचालक के विषय में सारी जानकारी आपको हो गई कि पी टाइप का अर्धचालक जो होता है क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल यानी जर्मेनियम में जब हम त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम इत्यादि मिलाएं तो हमको जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो पी टाइप का अर्धचालक होता है। और उस पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, धन आवेशित कोटर होते हैं। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, विभव प्राचीर या रोधिका विभव से आप क्या समझते हैं। विभव प्राचीर या रोधिका विभव। अब यहां पर देखते हैं आंसर में है, जब किसी पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक उपस्थित नहीं रहते हैं के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यह 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। अब समझते हैं कि ये जो पूरी कहानी है ये काम कैसे करती है, या जो कुछ भी लिखा हुआ है एक्चुअल में ये क्या है। तो जैसे यहां पर बताया गया कि जब हम पीएन संधि का निर्माण करते हैं, मान लीजिए एक ये हमारा अर्धचालक है पी टाइप और एक इसी के जस्ट बगल में एक दूसरा अर्धचालक है एन टाइप, और हमने दोनों को जोड़ दिया तो यहां पर क्या हुआ, एक पीएन संधि डायोड तैयार हो गया। अब जब इनको जोड़ते हैं तो पी टाइप में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और एन टाइप में क्या होते हैं, मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हम पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक को एक दूसरे के समीप रखते हैं तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ये एक दूसरे मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उधर मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला जाता है तो यहाँ से दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बीच में दोनों का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो होता क्या है, यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। मतलब ये वाला जो था वो इसके पास आ गया, ये वाला जो था वो इसके पास आ गया, और ये वाला जो था वो यहाँ पर कहीं पर कोई अन्य इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसके पास आ जाएगा। तो यहाँ बीच में क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। और इस क्षेत्र में ये जो बैरियर के अंदर जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ना ही कोटर रहते हैं। ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ना ही कोटर यानी होल्स रहते हैं। तो इस वजह से इस सिरे के बीच में एक विभवांतर या विभव उत्पन्न हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रोधिका विभव। क्या कहते हैं, रोधिका विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होती है, या 0.5 वोल्ट की कोटि की होती है। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएन जंक्शन का अग्र अभिनत परिपथ बनाइए। अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस, ठीक है, उसका परिपथ बनाना है। अथवा पीएन संधि डायोड से लिए गए अग्र दिशिक परिपथ आरेख खींचिए। एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन जितने भी दिए हों अथवा करके 1 2 3 4 जितने भी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा और आपने उसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि होता क्या है कभी कभी एक में कुछ और दिया होता है, दूसरे में कुछ अन्य चीजें भी पूछी गई होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि किस क्वेश्चन को देख के कौन सा आंसर आपको देना है, क्योंकि कई क्वेश्चन मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। हालांकि ये तो छोटा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन का अग्र अभिनत परिपथ बनाइए। तो यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन का एक अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड बायस में एक परिपथ बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ से ये एरिया जो है ये पी टाइप का अर्धचालक है, और इस साइड का जो है ये एन टाइप का अर्धचालक है। ठीक है,
होता क्या है, अग्र अभिनत बनाना। आखिर अग्र अभिनत होता कब है? ये यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल जाके किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप के अर्धचालक से। किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप के अर्धचालक से। और निगेटिव टर्मिनल जाके किससे जुड़ा हुआ है, एन टाइप के अर्धचालक से। किससे जुड़ा हुआ है, एन टाइप के अर्धचालक से, ठीक है। तो अब हम ये सारी चीजें समझ लिए, तो देखें थ्योरी क्या कह रही है। जब किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र मतलब ये पी क्षेत्र बैटरी के धनाग्र मतलब पॉजिटिव, धनाग्र मतलब ये पॉजिटिव धनाग्र से तथा एन क्षेत्र बैटरी के ऋणाग्र से जुड़ा होता है, तो पीएन जंक्शन अग्र अभिनत कहलाता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा सेटअप था, ये हमारा पूरा सेटअप ये कैसा था, अग्र अभिनत में, ठीक है, पीएन जंक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? होता क्या है, थोड़ा सा और इसको देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अवस्था में डायोड में पी से एन की ओर को बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। किधर से किधर को, पी से एन की ओर। जो क्षेत्र होता है वो किधर से किधर की ओर, पी से एन की ओर क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E1 से बहुत अधिक प्रबल होता है। यानी इसके अंदर एक प्राचीर विभव उत्पन्न होता है, जो हमने अभी बताया था, है कि नहीं। उस प्राचीर विभव को क्या नाम दिया गया, E1। और एक बैटरी भी तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और बैटरी द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र इस E1 से बहुत अधिक होगा कि नहीं होगा। वही लिखा है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E1 से बहुत अधिक प्रबल होता है। इस दशा में कोटर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में P से N क्षेत्र की ओर चलते हैं। कोटर किधर से किधर को चलते हैं, P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर, ठीक है ना। कोटर्स के चलने की डायरेक्शन होती है P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर। इस प्रकार एक धारा बहने लगती है। देखिए कोटर्स P से N की ओर चलेंगे, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किधर से, N से P की ओर चलेंगे, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जिधर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही बहती है, या जिधर कोटर्स चलते हैं धारा उसी डायरेक्शन में बहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पीएन जंक्शन का अग्र अभिनत परिपथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक को N तथा P प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है। एकदम सरल सा सवाल है। तो देखिए, शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में अगर हम पंच संयोजी अपद्रव्य या पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर फास्फोरस, ये सब क्या है, पंच संयोजी, ठीक है, मिला दें तो क्या बन जाता है, एन टाइप अर्धचालक। क्या बन जाता है, एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। तथा जर्मेनियम में यदि हम त्रिसंयोजी अपद्रव्य, यानी ऐसे अपद्रव्य जिनकी संयोजकता कितनी है, 3 है, जैसे एल्युमिनियम इत्यादि मिला दें या बोरान मिला दें, तो क्या होता है, जो अर्धचालक बनके तैयार होता है वो कैसा होता है, पी टाइप का अर्धचालक होता है। तो हमें बेसिक सी चीजें सीखनी है कि किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम पंच संयोजी तत्व मिला दें तो वो एन टाइप का अर्धचालक बन जाएगा, और अगर हम त्रिसंयोजी तत्व मिला दें तो वो पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। लिखा है, दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। कितना है, 50 ओम। यानी ये अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। ये भी अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका भी प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन फॉरवर्ड बायस में है कौन रिवर्स बायस में है। बस जो सवाल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। अगर रिवर्स बायस में है यानी उत्क्रम अभिनत में है तो उसका प्रतिरोध कितना है, अनंत है। प्रतिरोध अनंत है, इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ठीक है। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। 200 ओम प्रतिरोध ये है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी। देखिए कैसे करेंगे। हम देखते हैं यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, इसका वोल्टेज कितना है, V = कितना है, 6 वोल्ट। एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसका मतलब करंट का फ्लो इधर से इधर को होगा। जब करंट यहां पर पहुंचेगा इस जगह पर, तो इसको
दो डायरेक्शन, एक ऊपर और एक इधर जाने का चांस मिल रहा है, इसको मौका मिल रहा है, यानी इसकी टेंडेंसी रहेगी कि इधर भी जाए या ऊपर जाए, दोनों तरफ रास्ते हैं। लेकिन जैसे ये यहाँ पर पहुंचता है तो देखता है कि ये P है और ये N है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका जो PN जंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसमें ये सिरा P होता है और ये सिरा N होता है, ठीक है। तो ये P है और ये N है, और यहां से हम क्या देख रहे हैं, N सिरा किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। N सिरा किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। N सिरा अगर पॉजिटिव से जुड़ गया तो ये उत्क्रम अभिनत में हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव P सिरे से जुड़ता है तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है, यानी अग्र अभिनत होता है। यहाँ उल्टा हो गया तो ये किस अभिनत में हो गया, उत्क्रम अभिनत। अब चूंकि D2 उत्क्रम अभिनत में है तो इसका प्रतिरोध कितना है, अनंत। कितना है, अनंत। अनंत प्रतिरोध अगर किसी चीज का होगा तो वो अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, तो यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो सारी की सारी धारा कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में। ये हमको मिला, ये P है, ये N है, तो ये कैसे है, फॉरवर्ड बायस में, अग्र अभिनत में, ठीक है। अग्र अभिनत में इसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। कितना है, 50 ओम। देखिए लिखा हुआ है अग्र प्रतिरोध कितना है, 50 ओम, ठीक है। तो धारा इसमें से प्रवाहित होगी, 50 ओम है तो क्या हुआ, लेकिन धारा प्रवाहित होगी। उसके आगे ये प्रतिरोध मिला, इसमें से भी धारा प्रवाहित होगी। उसके आगे ये प्रतिरोध मिलेगा और इसमें से भी धारा प्रवाहित होगी। यानी रास्ते में एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध उसको मिलते हैं। इधर जाने की कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ, हम तुल्य प्रतिरोध निकालें। क्या निकाल लें, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, R बराबर, ये सभी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ही है ना। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर, R1 कितना है, देखिए 50 प्लस R2 है 250 प्लस R3 है 200, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 500 ओम। कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500 ओम, ठीक। हमको ज्ञात क्या करना, हमको ज्ञात करना है इसमें बहने वाली धारा। 200 ओम प्रतिरोध में बहने वाली, प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। धारा क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। कुल परिपथ में बहने वाली धारा हम पता कर लें, क्योंकि जितनी धारा इसमें बह रही है उतनी धारा इसमें बह रही, उतनी ही धारा इसमें बह रही, कहीं धारा और कहीं तो जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब है सब में समान धारा बह रही। तो पूरे परिपथ में जितनी धारा बह रही वो पता कर लें। वो कैसे पता करेंगे, विभव कितना दिया है, 6 वोल्ट। कितना दिया है, 6 वोल्ट। तो हमने क्या लिख लिया, 6 बटे R कितना है, 500। कितना है, 500। हम अब क्या करें, इसको भाग कर लें, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बटे 500, दशमलव लगा दीजिए और 0 बढ़ाइए, फिर 0 लगाइए और 0 बढ़ाइए। अब ये और ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, 6 बटे 5, भाग कर लें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 0, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ओवरऑल I इक्वल टू कितना आ गया, 0.012 एम्पियर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है अर्धचालक क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि अर्धचालक क्या है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। मादन या अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। यानी मादन या अपमिश्रण, ठीक है। यहाँ पर दो शब्द मिले हमको, एक है मादन, एक है अपमिश्रण। डोपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। जब हम किसी अर्धचालक में मादन या अपमिश्रण या डोपिंग करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको सीखना है। अथवा में दिया है अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक की चालकता पर अपमिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर एक और चीज आ गई, वो क्या आ गया, ताप का प्रभाव, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन तीनों चीजों के विषय में जानकारी देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्धचालक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक हमको नहीं पढ़ना है। हम यहाँ से आएंगे अपने सीधे किस चीज पर, जो हमारा दिया हुआ है डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग भी आप लोग जानते हैं, बस इस नाम से नहीं जानते। कोई शुद्ध अर्धचालक है और उसमें त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपद्रव्य की हल्की सी मात्रा मिलाएं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मादन। क्या कहलाती है, मादन या फिर डोपिंग कहलाती है, ठीक है।
मादन या फिर डोपिंग कहलाती। जो भी हम त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपमिश्रण। क्या कहते हैं? अपमिश्रण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहते हैं। और ताप का प्रभाव, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ताप का प्रभाव। तो अगर हम ताप के प्रभाव की बात करें तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बढ़ती है। चालक है तो उनकी चालकता घट जाएगी, और अर्धचालक है तो उनकी चालकता बढ़ जाएगी। अचालक है तो उनकी चालकता है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो, शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता काफी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अपद्रव्य मिश्रित करने की क्रिया को अपमिश्रण या फिर मादन, अपमिश्रण या फिर मादन कहते हैं। तथा ऐसे अर्धचालकों को बाह्य अथवा अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। अपमिश्रित अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? N प्रकार का, और दूसरा P प्रकार का। अपमिश्रण करने पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉनों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाने के कारण इन पदार्थों की चालकता काफी अधिक बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना, समझ लीजिए।